नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की। 5 जनवरी 2026 की क्लास से शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न देखिए, वर्तमान भारत के थल सेना प्रमुख हैं। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर डी वाई वी रेड्डी, ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन डी आलोक राज। वर्तमान में जो है भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वाई उपेंद्र द्विवेदी जो है। वर्तमान में जो है उपेंद्र द्विवेदी साहब ये भारत के क्या है, थल सेना के प्रमुख है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही स्कूली छात्रा सानिया परवीन का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में जो है सानिया परवीन चर्चा में रही है, उसका संबंध किस राज्य से? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सानिया परवीन का जो संबंध है वो झारखंड से है। कहाँ से? झारखंड से। सानिया परवीन का संबंध किससे? झारखंड से है। और झारखंड में भी अगर गांव का नाम पूछ ले तो कुटुगिया गांव, कुटुगिया गांव, कुटुगिया गांव की रहने वाली है सानिया परवीन। और चर्चा में क्यों है ये चर्चा में इसलिए है कि उन्होंने एक एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। स्मार्ट डस्टबिन के कारण ये अभी चर्चा में आ गई थी। स्मार्ट डस्टबिन के कारण ये क्या आ गई चर्चा में? स्मार्ट डस्टबिन बनाया है इन्होंने। स्मार्ट डस्टबिन बनाया, इस कारण चर्चा में। ये क्या होता है इस डस्टबिन में? इस डस्टबिन में यह है कि जब भी अपना हाथ डस्टबिन की ओर ले जाते हैं तो सेंसर के द्वारा जो है वो डस्टबिन का जो ढक्कन है अपना आप ऊपर हो जाता है। डस्टबिन का ढक्कन अपने आप ऊपर हो जाता है हाथ पास में ले जाने से। ये इन्होंने एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। हाथ ले जाने से सेंसर के द्वारा जो है डस्टबिन का ढक्कन अपने आप ऊपर हो जाता है या खुल जाता है। इस कारण ये सानिया परवीन जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में जो है किस देश ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी अमेरिका। तो हाल ही में जो है ऑप्शन नंबर बी ब्राजील ने जो है इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ बनाया है? ये बनाया इन्होंने कोपा कोपा कबाना जो इनका बीच है वहां पर, कोपा कबाना बीच पर बनाया है ब्राजील ने ये रिकॉर्ड। कोपा कबाना ब्रिज पर ब्राजील ने रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ लगभग 25 लाख लोग एक साथ हुए थे। 25 लाख लोग एक साथ एकजुट हुए थे इस सेलिब्रेशन में। इस आधार पर उनको क्या मिला? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। एक साथ 25 लाख लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए किसी एक स्थान पर एकत्रित हुए तो ब्राजील के कोको कोपा कबाना बीच पर एकत्रित हुए हैं। इस कारण ब्राजील को क्या सर्टिफिकेट मिला है? न्यू ईयर सेलिब्रेशन में वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ब्राजील इस कारण। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट के बाद किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जिसने संन्यास की घोषणा कर दी है, ऑप्शन ए उस्मान ख्वाजा, ऑप्शन बी पैट कमिंस, ऑप्शन सी डेविड वार्नर, ऑप्शन डी स्टीव स्मिथ। तो उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, इन्होंने एशेज सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से? दिव्या देशमुख जो है उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी तैराकी, ऑप्शन नंबर सी शतरंज और ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। किससे संबंध है? तो दिव्या देशमुख का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर सी शतरंज। शतरंज से जो है दिव्या देशमुख का संबंध है। चेस खेलती है दिव्या देशमुख और इन्होंने हाल ही में जो है यूरोपीय चेस क्लब, यूरोपियन चेस क्लब कप जीता है। कप जीता है जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। यूरोपियन चेस क्लब कप में हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। शतरंज से संबंधित है दिव्या देशमुख भारत की। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? ऑप्शन ए नील मोहन, ऑप्शन बी सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी एरिक डिक्सन, ऑप्शन डी एलन मस्क। तो सीईओ ऑफ द ईयर 2025 जो है ऑप्शन नंबर ए नील मोहन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए नील मोहन को चुना गया है।
नील मोहन को चुना गया है। नील मोहन कौन है? यूट्यूब जो है उसके सीईओ है ये। यूट्यूब के सीईओ हैं अनिल मोहन। 2023 में बने थे यूट्यूब के सीईओ, 2023 में बने थे। और जन्म जो इनका अमेरिका में हो रखा है। भारतवंशी है, भारत मूल भारतीय है, लेकिन जन्म इनका कहाँ हो रखा है? अमेरिका में। और वर्तमान में ये अमेरिका में यूट्यूब के सीईओ, और 2023 से बने हो। इस बार इनको 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न। निम्न में से किस देश ने 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बैन कर दिए हैं? किस देश ने जो है 16 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि बंद कर रखे हैं? तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है हाल ही में एक नियम बनाया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, यूट्यूब और जैसे इससे जैसे संबंधित जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो बैन रहेंगे। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ये उन्होंने कदम उठाया है। ऑनलाइन सुरक्षा के लिए, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। और वर्तमान में जो है ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है जिन्होंने ये फैसला लिया? एंथनी एंथनी अल्बानीज। ये ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान पीएम हैं, प्रधानमंत्री जिन्होंने ये फैसला लिया है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न। केंद्र सरकार ने ग्रामीण पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वापस देखिए, केंद्र सरकार ने जो है ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गंगा ऐप, ऑप्शन बी सुजलम नीर ऐप, ऑप्शन सी जल शक्ति ऐप, ऑप्शन डी सुजलम भारत ऐप। तो केंद्र सरकार ने जो है ग्रामीण पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए हाल ही में ऑप्शन नंबर डी सुजलम ऐप जो है वो लॉन्च किया है। सुजलम ऐप लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? इससे एक तो योजनाओं, जो भी योजनाएं चल रही है, योजनाएं जो चल रही है पानी से संबंधित, उनकी रियल टाइम योजनाएं जो चल रही है उसकी रियल टाइम जो है, रियल टाइम अपडेट मिलती रहेगी। योजनाओं की जानकारी मिलती रहेगी, अपडेट मिलती रहेगी। योजना कहाँ कहाँ तक पहुंची है, क्या कार्य करी, उसकी सारी जानकारी रियल टाइम मिलेगी। जिससे क्या होगा? पारदर्शी रहेगी। कोई भी चीज़ की जानकारी आपको क्या रहेगी? पारदर्शी मॉनिटरिंग रहेगी, पारदर्शी मॉनिटरिंग रहेगी। और योजनाओं की जो है रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी इस ऐप के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल जेट में उड़ान भरी है अभी हाल ही में, किस एयरबेस से भरी है? प्रश्न है किस एयरबेस से भरी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल जेट में जो है उड़ान किस एयरबेस से भरी है? ऑप्शन नंबर एक पठानकोट, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी भुज। तो श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है हाल ही में ऑप्शन नंबर सी अंबाला से जो है राफेल में उड़ान भरी है, राफेल जेट में उड़ान भरी है अंबाला एयरबेस से। अंबाला एयरबेस से जो है हाल ही में उड़ान भरी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इससे पहले उन्होंने क्या किया? 2023 में भी फाइटर जेट आता है एक सुखोई, सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI में 2023 में भी उड़ान भरी थी इससे पहले। और ये कारनामा करने वाली ये भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई है जो दो लड़ाकू विमान में बैठी है अभी तक। लड़ाकू विमान दो लड़ाकू विमान में बैठने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है। एक 2023 में सुखोई 30 MKI में बैठी है, उसके बाद अभी हाल ही में राफेल में इन्होंने, राफेल जो लड़ाकू जेट है उसमें उड़ान भरी है। तो इस तरह दो लड़ाकू विमान में बैठने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है भारत की। अगला प्रश्न देखिए, 2010 2025 में भारत के किस शहर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है यूनेस्को ने किस शहर को? ऑप्शन नंबर एक लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी मुंबई। तो यूनेस्को ने जो है हाल ही में 2025 के अंदर सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। किस लिए किया है? यहाँ की जो खाने की जो परंपरा है,
गंगा जमनी तहजीब है उसके कारण इसको घोषित किया। खाने की परंपरा और गंगा जमनी तहजीब के कारण घोषणा कहाँ हुई थी? घोषणा हुई थी उज्बेकिस्तान में, जब यूनेस्को का उज्बेकिस्तान में घोषणा हुई थी, जब इनका वहाँ सम्मेलन था उज्बेकिस्तान सम्मेलन में। यूनेस्को का जो सम्मेलन हुआ था उज्बेकिस्तान में अभी 2025 में, उस सम्मेलन में उन्होंने जो है लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है, जिसमें इसके मुख्य रूप से जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं लखनऊ की, जिसमें टुंडे कबाब, निहरी कुलचा, पूरी कचौड़ी, टोकरा चाट, मक्खन मलाई जैसे व्यंजनों के आधार पर इसको क्या गैस्ट्रोनॉमी ऑफ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। इससे पहले भारत का एक शहर और है जो इसको घोषित करेगा, वो है हैदराबाद। हैदराबाद को जो है इससे पहले सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित कर रखा है। ये दूसरा शहर बन गया है भारत का जो इस श्रेणी के अंतर्गत चुना गया है। लखनऊ, लखनऊ क्या है, दूसरा शहर है जो इसके अंतर्गत चुना गया है। इससे पहले हैदराबाद को चुना गया है, तो हाल ही में जो है लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। ये थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करें RJ6 ज्वाइन करें, वहाँ आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।